जोधपुर का जो फेमस व्यू है, ऊपर से आप शहर को पूरी तरह से देख सकते हैं, तो वो महल से आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे बेटर ये होगा कि आप बगल में घंटाघर या गुलाब सागर जो तालाब है वहाँ पे जाएं, जस्ट बगल में ही है। और महल से आप निकलेंगे, अपने अपने सामान जो है कलेक्ट करेंगे, तो वहाँ से उतरिए और ब्लू सिटी नीले शहर का आनंद उठाइए। थोड़ा सा फिसलन है यहाँ पे क्योंकि काफ़ी पुराने पत्थर हैं। सिटी का नज़ारा यहाँ से काफ़ी अच्छा है। महल के आगे महल, एक और महल, महल के आगे एक और महल। जब जयपुर और बीकानेर की सेना जोधपुर पे आक्रमण करती है, तब यहाँ पे कुछ अफगान मुस्लिम सैनिक भी रहते हैं जो कि इस महल की रक्षा करने के लिए प्राणों का निछावर कर देते हैं। तो जब आप गेट में अंदर जाएंगे तो आपके दाएं तरफ ही एक सैनिक की मज़ार है। तो यहाँ पे अफगान और राजपूतों का मित्रता का एक छोटा सा नमूना भी है। तो ब्लू सिटी का पहला ब्लू हाउस यहाँ पे जब इकट्ठा हो जाता है तो सब बहुत अच्छा लगता है। जब मेहरानगढ़ फोर्ट की ओर बढ़ा था तब उधर साइड से पूरा जंगल जंगल इलाका था, बट यहाँ तो आते ही पूरा शहरी शुरू हो गया। काफ़ी घनी बस्ती है। ज़्यादातर जो घर हैं वो नीले रंग के हैं, 30 से 40%। इसलिए नीला रंग ज़्यादा दिखता है और इसीलिए इसे ब्लू सिटी बोलते हैं। तो तालाब की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट है, पूरा सरदार मार्केट। तो हम पहुँच चुके हैं क्लॉक टावर की ओर। भरा पूरा अच्छा खासा मार्केट है और क्लॉक टावर के नीचे उप क्षेत्रीय कार्यालय भी है। इतना छोटा सा कार्यालय नीचे। तो ये है घंटाघर और पीछे है मेहरानगढ़ का किला। तो घंटाघर के आसपास आप लोग चारों तरफ मार्केट ही मार्केट पाएंगे, शॉप ही शॉप। खैर एक चीज़ और है कि अगर आप मेहरानगढ़ के अंदर हैं वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पे सरदार मार्केट है, जो जिस गेट से हम लोग अंदर आए थे उसी गेट से, उस गेट में अंदर ना जाके आप लेफ्ट साइड मुड़ जाइएगा और फिर एक और लेफ्ट लीजिएगा और वहाँ से फिर आपको मिल जाएगा लेक। चलिए लेक के दर्शन करते हैं। चूड़ियाँ बड़ी सुंदर सुंदर हैं। काफ़ी गर्मी लग रही है और घंटाघर के पास ही था। तो पाइनएप्पल शेक विद आइसक्रीम 20 रुपीज़ ओनली। ये 25 रुपये दूसरा है, लस्सी वाला है। ये पाइनएप्पल शेक 20 रुपये का है, काफ़ी अच्छा है। पानीपुरी और गोलगप्पा, जोधपुर का पहला गोलगप्पा। अब जगह खाता हूँ, जगह ट्राई करता हूँ, तो यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। तो हो गई मेरी फुल्की पूरी। 10 रुपये की 5 और 10 रुपये की 5 यानी 20 रुपये की मैंने 10 खा ली। जब जैसलमेर में था वहाँ 50 रुपये की थी, बट वो उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट है, दही वगैरह, ठीक है, चना वगैरह मिला के पूरी दही, आधी प्लेट दही थी। काफ़ी अच्छी थी। 50 रुपये की वर्दी नहीं थी, मगर 25 रुपये 30 रुपये ठीक था। ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं यहाँ पे सोच के आया था कि काफ़ी सुंदर होगी, आसपास बैठूँगा, बट काफ़ी गंदगी है। तालाब से लौटते वक्त एक हवेली दिख गई, पाल हवेली। क्लासिक 18th सेंचुरी नोबल होम इन द शैडोज ऑफ राठौर सिटाडेल, मेहरानगढ़। हवेली जैसे कि जैसलमेर में मैंने पाई थी, एक हवेली के अंदर गया भी था, सेम वही चीज़ है, बट ये अभी की है, 18th सेंचुरी, ज़्यादा 200 साल या 250 साल बाद पुरानी है। तो यहाँ पे पूरी तरह से एक छोटा शहर जैसे नगर
हर किले के आसपास बसा रहता है, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे एक नगर बसा हुआ है, यहाँ से आपको ऑटो वगैरह सब मिल जाएंगे। शहर से जुड़ा ही हुआ है इस तरह से। हाँ, काफ़ी घनी बस्ती है क्योंकि पुराना शहर है। तो मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट शहरों में से एक कोना होता है ना, जहाँ पे सब किताबें वगैरह, कपड़े वगैरह, कपड़े वगैरह मिल जाते हैं, सब कुछ है यहाँ पे। थोड़ा सा गेट भी है और आगे इसी गेट से चिपकी हुई एक और हवेली है और इसी के पीछे है गुलाब सागर लेक। अच्छा, अगर आप मेहरानगढ़ जो किला है वो घूम लेते हैं तो अगर आपको वापस रेलवे स्टेशन जाना है तो पहले काम करिएगा, सीधे घंटाघर आ जाइएगा, वहाँ से उतरिएगा और बगल में ही घंटाघर के लिए रास्ता है। तो शहर से रेलवे स्टेशन एक्चुअल में जो घंटाघर है उसके आसपास जो शहर बसा हुआ बता रहा हूँ। रेलवे स्टेशन मात्र 1.7 किलोमीटर है, मोटा मोटा आप बोल लीजिए कि 2 किलोमीटर पे है। तो यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। हाँ, अगर आप जो घूम के जंगल वाले से हम लोग आए थे तो उस साइड से अगर वापस जाते हैं तो किराया भाड़ा आपसे ऑटो वाले 150 से 200 रुपये ले सकते हैं। पैसा बचाना है तो आप एक काम करिए, मार्केट में आ जाइए घंटाघर के आसपास वाले में और यहाँ से ऑटो कर लीजिए। तो यहाँ से ज़्यादा 100 रुपये लगेंगे, ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और ओला वगैरह कर लेंगे तो वही 70-75 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और सबसे सस्ता पड़ जाएगा पैदल निकल जाओ, क्योंकि 1.7 किलोमीटर है ही यहाँ से रेलवे स्टेशन। दूसरी बात ये, खाने पीने के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं घंटाघर के आसपास। और तालाब जो मैंने अभी देखा वो थोड़ा सा गंदा था। दूसरी बात ये है कि इसी घंटाघर के आसपास आपको पूरे शहर के लिए के हिसाब से सस्ते सस्ते रूम मिल जाएंगे पीजी वगैरह के लिए। 1 दिन रुकना है, 2 दिन रुकना है, 3 दिन रुकना है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे रूम रेंट कर सकते हैं। बट कोशिश करिएगा 1000 रुपये ज़्यादा मत दीजिएगा। यहाँ पे कई सारे ऐसे रूम हैं जो 2000-3000 से स्टार्टिंग है। एक चीज़ और है, महल के ऊपर जब हम लोग जैसलमेर में थे तो वहाँ से पूरे जैसलमेर का व्यू दिखता है। यहाँ पे अगर आप रेंट से लेते हैं तो महल के अंदर तो कोई होटल है नहीं, सब नीचे है, तो यहाँ से आपको कोई ख़ास व्यू दिखेगा नहीं। तो इस हिसाब से जो किराया भाड़ा है वो डाउन हो जाता है। मैं जयपुर में ही था और उदयपुर में था जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वहाँ भी डॉर्मेटरीज जो मुझे मिल रही थी वो 200 से स्टार्ट हो गई थी। सोच लीजिए 200 रुपये में भी हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पे आसपास जो है मच्छर की प्रॉब्लम है, तो अपने कपड़े जो हैं फुल पहनिएगा। तो ये है यहाँ के मार्केट का नज़ारा। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे खाना काफ़ी सस्ता है, तो खाने में आपको कोई परेशानी होगी। हाँ, आपको ढूंढने पड़ेंगे खाने के स्टॉल वगैरह, है ना। ये जूसी में आपको बता रहा था कि पाइनएप्पल और आइसक्रीम का जूस मुझे 20 रुपये पड़ा। उसी तरह से 2-3 जो जूस हैं आपको सस्ते मिल जाएंगे। गोलगप्पे देख लीजिए, सस्ते 10 रुपये के 5 दे रहा था। जैसलमेर में 50 रुपये के 5, 8, 50 रुपये के 8, लेकिन दही वाले थे और दही इतनी ज़्यादा थी नहीं कि वो 50 रुपये वर्थ करे, मुश्किल से 25 रुपये से ज़्यादा नहीं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, थाली वगैरह आपको यहाँ पे 100 रुपये के अंदर मिल जाएगी। तो सरदार मार्केट के पूर्वी ओर आप बढ़ते रहिए, जहाँ सीधा आपको निकलना है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, रेलवे स्टेशन। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ज़्यादा रश वगैरह है नहीं, पूरा का पूरा मार्केट ही है। और सोच ये रहा था कि वहाँ से मैं ले लूँगा, हिचाकिंग कर लूँगा, लिफ्ट ले लूँगा, बट लिफ्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, पैदल ही निकल लो, मार्केट का टूर भी जाएगा इसी बहाने। बढ़िया मार्केट है, भरा पूरा। अब यहाँ पे जो घर हैं वो नीले नहीं हैं, नहीं तो जैसे मैं वहाँ उतरा था ऊपर से घर नीले दिख रहे थे, बट यहाँ पे ऐसे कोई घर नीले है नहीं। देख लो, तो जो वो रहा घंटाघर, तो जो ब्लू सिटी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो घर हैं आपके मेहरानगढ़ फोर्ट के आसपास वो नीले हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे निकल आइए आप, वो नीलापन चला जाता है, क्योंकि सब तो अपना घर नीला नहीं पोतेंगे, बोरिंग सा लगता है। तो ब्लू सिटी नहीं रह जाती। रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ते हुए एक शॉप दिखी जहाँ पे गाजर का हलवा मैंने ऑर्डर किया है। एक बात मुझे याद आई, 1707 से लेके 1724 तक यहाँ के राठौर जो राजा थे, राजा अजीत सिंह, होता ये है कि मुग़लों से युद्ध चालू हो जाता है उनका। अब मुग़ल हार जाते हैं कि अब तो मुग़ल हो गए कमज़ोर, अब जो हारी हुई टेरिटरीज़ है और हारी हुई इज़्ज़त है उसे वापस ले जाए। बाद में गाजर का हलवा काफ़ी अच्छा है। पहुँच जाते हैं वो अजमेर,
अजमेर शरीफ दरगाह। उनका मन ये था कि अजमेर शरीफ दरगाह को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए और वापस रीस्टोर करके वहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर का निर्माण किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि पहले वहाँ मंदिर था। खैर, इस बात को लेके वो राजा जय सिंह द्वितीय जो जयपुर के राजा थे, उनसे वो बात करते हैं और जय सिंह द्वितीय सीधे मना कर देते हैं। बोलते हैं कि नहीं भाई, फालतू क्यों झगड़ा लेना, मतलब कि रिलीजियस फैक्ट लेके आप किसी से झगड़ा करोगे तो हम में उनमें अंतर क्या रह जाएगा। अजीत सिंह जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के जो शासक रहते हैं कर देते हैं अजीत सिंह राठौर के सामने सरेंडर, और उनके सामने शर्त रखते हैं, इसको मत तोड़ो, यानी अजमेर शरीफ दरगाह को मत तोड़िए, बदले में आपको हम पुष्कर जो हमारे ही अधीन है उसे हम आपको सौंप देंगे, साथ में कुछ घोड़े, हाथी और कई सारी सोने की असरफियाँ। ठीक है, तो अजीत सिंह मान जाते हैं, और क्योंकि उनको ध्यान आता है कि जय सिंह जो बोल रहे थे एक तरह से थोड़ा बहुत सही भी है, क्या मतलब इसे फालतू बढ़ाने से, क्योंकि उन्हीं की जो सेना थी उनमें कई सारे पठान भी थे जो कि अजमेर शरीफ दरगाह के विषय में थोड़ा बहुत सम्मान रखते थे, तो वो अपना हमला रोक देते हैं। बाद में ये जो हलवा है वो मुझे पड़ा 40 रुपये का, तो 1 लोग के हिसाब से अच्छा है और काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा इसमें खोआ है तो काफ़ी। एक बात और, जोधपुर के लोग कहते हैं कि सर्वाधिक घी वाली चीज़ें खाते हैं, तो यहाँ तक कि सब्ज़ियाँ भी बनाते हैं, तो अगर मेहमान उनके आते हैं तो घी में तलते हैं, घी वाली सब्ज़ियाँ। तो यहाँ पे खपत जो है खोबे की, घी की बहुत ज़्यादा है। दूध उतना नहीं पीते मगर घी वगैरह काफ़ी। तो आपके पास अगर घी वाली सब्ज़ी आती है तो अचरज ना करिएगा। तो जोधपुर के मुख्य डाकघर के सामने आलू पराठा, जो गाजर का हलवा खा रहा था, उसको जो स्टोरी आपको बताई थी अजीत सिंह वाली, अजीत सिंह राठौर वाली, एक्चुअल में जसवंत सिंह उनके पिता थे और 1678 की बात है, उनकी मृत्यु हो जाती है। औरंगज़ेब उस वक्त कर देता है मारवाड़ पे हमला। अब होता ये है कि उस वक्त दुर्गादास जी जो कि एक सरदार थे राठौर क्लैन के, राठौर राजपूतों के, इस बात से नाराज हो जाते हैं क्योंकि औरंगज़ेब ने संरक्षण देने की बात की थी राठौरों को, मगर उनके परिवार को वो बंदी बना लेता है और ले जाता है दिल्ली। दुर्गादास जी दिल्ली पे हमला कर देते हैं और वहाँ से परिवार को उनके छुड़ा लेते हैं, जिसमें कई सारे राठौर राजपूत जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं वो मारे जाते हैं। परंतु दुर्गादास जी यहाँ से जो गुरिल्ला वॉरफेयर है 30 साल तक लड़ाई चालू करते हैं, जब तक कि औरंगज़ेब की मृत्यु नहीं हो जाती। अच्छा, अजीत सिंह उस समय छोटे थे, बालक थे, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। दुर्गादास जी उनका संरक्षण करते हैं, साथ में उन्हें बाकी शिक्षा देते हैं, युद्ध कला वगैरह सिखाते हैं। लेकिन होता यह है कि मेवाड़ और जयपुर दोनों ही जोधपुर का साथ शुरू में नहीं देते। दुर्गादास जी मुगलों को कई बार हरा चुके होते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू। अब वो इतने पारंगत हो चुके थे युद्ध कला में कि मेवाड़ और जयपुर दोनों को साथ देना पड़ा मुगलों के खिलाफ। 1701 में अजीत सिंह उतने बड़े हो जाते हैं कि वो अब अपनी फौज को लीड कर सके। दुर्गादास उन्हें बोलते हैं कि आप एक काम करो, औरंगज़ेब के सामने रखो अपनी बात कि मुझे मारवाड़ के जोधपुर का राजा घोषित किया जाए, मगर औरंगज़ेब तैयार नहीं होता। तो अजीत सिंह को दुर्गादास जी बोलते हैं कि जब तक आप अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं तो आपको हक मिलेगा नहीं। खैर, 1706 की बात है, एक बार फिर प्रयास करते हैं यहाँ के किले को जीतने की। तो मेहरानगढ़ के किले को आसानी से जीता नहीं जा सकता क्योंकि खुद राठौरों ने इसे बनाया था। 1707 में औरंगज़ेब की हो जाती है मृत्यु, जाता है राठौरों को मौका, क्योंकि बाकी जितने भी मुगल सेनापति थे वो सब अब दिल्ली से दूर हो जाते हैं, मतलब ही नहीं रखते एक तरह से। तो बहादुर शाह बनता है नया बादशाह और फिर सीधे हमला कर देता है किससे, राठौरों के ऊपर। लेकिन राठौर यहाँ के जो किले हैं उन पर अधिकार कर चुके होते हैं और इकट्ठे हो चुके होते हैं ताकि मुगलों से लड़ा जा सके। उसी बीच जय सिंह द्वितीय जो सेनापति होते हैं वो उनको सजेशन ये देते हैं कि आप अजीत सिंह से मिल जाइए, साथ में मिल के राजपूतों के कोलैबोरेशन वाली सेना बनाइए और मुगलों के खिलाफ लड़िए, अन्यथा मुगल अगर फिर से इकट्ठा होते हैं तो फिर उनके अधीन होना पड़ेगा। जय सिंह जयपुर वाले, आमेर के राजा वो, और यहाँ के अजीत सिंह जो महाराजा रहते हैं जोधपुर के, साथ में मेवाड़ की सेना यानी राणाओं की सेना, तीनों की सेना मिलके मुगलों की सेना से लड़ाई होती है और लगभग 2 साल चलती है, 1708 से 1710 तक। इसमें मुगल की सेना हार जाती है। उसके बाद आता है फर्रुखशियार जो कि 1713 में मुगल बादशाह बनता है, मगर अजीत सिंह यहाँ से
सेना लेके दिल्ली कूच कर देते हैं और दिल्ली में सैयद बंधु रहते हैं, उनकी मदद से फर्रुख सियार को कब्जे में ले लेते हैं और फर्रुख सियार बादशाह, मुगल बादशाह को सैयद बंधु कर देते हैं अंधा। यहाँ से राठौर, राजपूत, जोधपुर के, उनके साथ पठान, इन सब के कोलैबोरेशन वाली सेना इतनी मजबूत हो जाती है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि राजपूतों की जो संगठित सेना है उन पर हमला किया जा सके। परंतु होता यह है कि अजीत सिंह कर देते हैं अजमेर में हमला। खैर, इस बात से जय सिंह द्वितीय और उनके जो सभादार हैं वो नाराज हो जाते हैं और यहाँ से जयपुर का और जोधपुर का कोलैबोरेशन यानी दोस्ती टूट जाती है। परंतु होता यह है कि 1724 में महाराजा अजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और 1720 से ही मराठा साम्राज्य उत्कर्ष करने लगता है बाजीराव प्रथम द्वारा। तो ये था छोटा सा इतिहास जोधपुर राज्य का। एक समय जो मारवाड़ था यानी जोधपुर, जो कि कैपिटल थी मारवाड़ की, राजस्थान में सबसे बड़े इलाके में फैल गया था, खासकर महाराजा अजीत सिंह के नेतृत्व में। उससे पहले दुर्गादास के रेबिलियन की वजह से 30 साल तक संघर्ष किया दुर्गादास जी ने, ताकि यहाँ से वापस राजपूतों का वर्चस्व बनाया जा सके। खैर, 1857 की क्रांति के समय कई सारे राजपूत जो अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे और कई सारे राजपूत जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो अंग्रेज़ों का एक मास्टर प्लान हमेशा सक्सेसफुल हुआ कि फूट डालो और राज करो। एक दूसरे की चुगली कर करके राजपूतों के बीच और राजाओं के बीच, यहाँ की जनता के बीच, यहाँ के अलग अलग धर्मों के बीच फूट डाली गई अंग्रेज़ों द्वारा और उसी का रिजल्ट हुआ 1857 में हम जो क्रांति है वो हार जाते हैं। जबकि उस क्रांति में आप देखते हैं, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप सिख हो, सब मिल के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हैं। बाय द वे, आलू पराठा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा था साइज में, 40 रुपये के 2 मिले। आप यहाँ से रेलवे स्टेशन मुश्किल से 500 मीटर पे है, डाकघर के सामने, मुख्य डाकघर जोधपुर। ट्राई करिएगा जाके, अच्छा लगा। तो ये था छोटा इतिहास राठौरों का। मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। जरा तो